हम लोग तो इज एम आर तो जानते ही हैं, वाज वर का भी प्रयोग पढ़ चुके हैं, है कि नहीं? इज और आर है और हो के लिए प्रयोग होता है, हैं? वाज और था थे थी के लिए था थे थी, और हैज और हैव के पास है। आपके पास कोई भी वस्तु हो या कोई भी चीज हो तो हैज और हैव का प्रयोग होता है। जैसे आई हैव अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है, नहीं? यू हैव बुक्स, यू हैव नोटबुक्स, है कि नहीं? यू हैव पेन। तो हैज और हैव का प्रयोग राम हैज बो, राम के पास धनुष है। तो हैज और हैव का प्रयोग के पास है के अर्थ में, वाज वर का प्रयोग था थे थी के अर्थ में, और इज और आर का प्रयोग है और हो के अर्थ में किया जाता है। जब लास्ट में है और हो तो इज और आर का प्रयोग, और वाज वर हो तो वाज वर का प्रयोग था थे थी के लिए, और हैज और हैव का प्रयोग के पास है। लेकिन आज हम लोग कुछ अलग जानेंगे कि इसके साथ यदि टू का प्रयोग हो जाए तो अर्थ बदल जाएगा, है कि नहीं? जैसे इज और आर के बाद यदि टू का प्रयोग, मतलब कि वर्ब के पहले टू का प्रयोग किया जाए, किसके पहले? हाँ, वर्ब के पहले टू का यदि प्रयोग किया जाए, है कि नहीं? तो या कह सकते हैं हैज और हैव के साथ टू का प्रयोग, या वर्ब के पहले यदि टू का प्रयोग हो जाए, हैज हैव के साथ वर्ब के पहले टू का प्रयोग हो तो अर्थ बदल जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा वाला है, वाली है, वाले हैं। इसका मतलब है वाला था, वाली थी, वाले थे। और इसका मतलब हो जाएगा ना है, ना है। हैड के साथ टू का प्रयोग, वर्ब के पहले यदि टू का प्रयोग कर रहे हैं और हैड के साथ, तो उसका मतलब है ना था। जैसे मुझे जाना था, आई हैड टू गो, है कि नहीं? लेकिन हैज और हैव के साथ यदि टू का प्रयोग, मुझे पढ़ाना है, आप लोगों को पढ़ना है, या आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ाना पड़ता है, तो पढ़ता है लास्ट में आए या ना आए? ना है। तो हैज और हैव के साथ टू का प्रयोग वर्ब से पहले किया जाता है। समझ में आ रहा ना? तो देख लीजिए यहाँ, जैसे ट्रेन खुलने वाली है तो लास्ट में वाला है, वाली है, वाले हैं जब आएगा तो इज टू, एम टू, आर टू का प्रयोग होगा, बताए थे। अब देखना ये है कि किसका प्रयोग एक वचन के साथ और किसका प्रयोग बहुवचन के साथ, है कि नहीं? तो यहाँ देखिए दो लेटर है, माने दो अक्षर है, दो लेटर है, यहाँ तीन लेटर है, तो दो लेटर एक वचन के साथ, और ये तीन लेटर का है तो बहुवचन के साथ। यहाँ तीन लेटर वाला है, यहाँ चार लेटर वाला, तो तीन लेटर वाला एक वचन के साथ, चार लेटर वाला बहुवचन के साथ। यहाँ भी तीन लेटर वाला, जो छोटा है वो एक वचन है, जो बड़ा है वो बहुवचन, जो छोटा है वो एक वचन, जो बड़ा है वो बहुवचन के साथ। तो यहाँ देखिए इज एक वचन के साथ प्रयोग हुआ, आर बहुवचन के साथ प्रयोग हुआ, यहाँ वाज एक वचन के साथ प्रयोग हुआ, और वर हैज एक वचन के साथ हैव। अब देखिए ट्रेन खुलने वाली है तो यहाँ वाला है, वाली है, वाले होगा तो इज और आर का प्रयोग होगा। तो यहाँ ट्रेन एक वचन है तो इज का प्रयोग किया, आर का इज का प्रयोग हुआ। तो यहाँ कहेंगे दी ट्रेन इज टू डिपार्ट, डिपार्ट होगा। खुलने वाली है मतलब रवाना होने वाली है, खुलने वाली है मतलब स्टार्ट माने शुरू होना। जैसे आई एम गोइंग टू स्टार्ट टू टीच यू, मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ, तो माने पढ़ाने वाला हूँ माने शुरू करने वाला हूँ, तो शुरू करना माने स्टार्ट होगा। खुलना, बहुत लोग कहते हैं कि ट्रेन खुलने वाली है तो ओपन का प्रयोग कर देते हैं, तो यहाँ ओपन भी नहीं होगा। खुलने का मतलब है कि ट्रेन का हम नॉट बोल्ट खोल रहे हैं, क्या जाने वाली है, ट्रेन जाने वाली है माने रवाना होने वाली है, तो डिपार्ट का प्रयोग है। दी ट्रेन इज टू डिपार्ट, है कि नहीं? हम लोग विद्यालय आने वाले थे, तो वाला था, वाली थी, वाले थे के लिए वाज और वर के साथ टू का प्रयोग वर्ब से पहले, है कि नहीं? तो हम लोग विद्यालय आने वाले थे तो वी वर टू कम टू ए स्कूल। एनी डाउट? मुझे पढ़ाना है तो लास्ट में ना है आए या पढ़ता है, मुझे पढ़ाना पड़ता है चाहे मुझे पढ़ाना है, तो क्या हो जाएगा इसमें? हैज और हैव के साथ टू का प्रयोग होगा, है कि नहीं? वर्ब से पहले। तो मुझे का क्या होगा? आई हैव टू टीच। एनी डाउट? नो डाउट। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि ये भी हमको पता है लेकिन हमको पता ही नहीं है कि कहाँ किसका यूज करना है, तो भी नहीं बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए इंग्लिश समझने का तरीका सबसे आसान ट्रिक,
एक नंबर पर हम सब्जेक्ट लिखते हैं, बाकी द के उल्टा लिख देते हैं। एक नंबर पर सब्जेक्ट, बाकी उल्टा। तो देखिए, एक नंबर पर ट्रेन हो जाएगा, 2 नंबर पर है, 3 नंबर पर वाली, 4 नंबर पर खुलना। समझ में आ रहा है? देखिए, एक नंबर पर हम लोग, तो 2 नंबर पर थे, 3 नंबर पर वाला के प्रयोग, 4 नंबर पर आना, 5 नंबर सबसे आसान तरीका इंग्लिश बनाने का, 1 नंबर पर मुझे, तो 2 नंबर पर है, 3 नंबर पर पढ़ाना। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें ना है, देख रहे हैं ना, 2 नंबर पर, आप पढ़ाना 3 नंबर पर। समझ में आ रहा है? जैसे ट्रेन, तो दी ट्रेन, है के लिए इज का प्रयोग, क्योंकि ट्रेन एक वचन है। वाला वाली के लिए टू का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ टू हो जाएगा, है कि नहीं? और खुलना के डिपार्ट। एनी डाउट? हम लोग विद्यालय आने वाले थे, तो पहले हम लोग का होगा वी, था थे थी के लिए वाज और वर, तो यहाँ होगा वर। वाला था वाली थी वाले थे, तो वाला वाली के लिए टू, आना के कम। अब विद्यालय से संबंध जुट रहा है, तो जहां संबंध जुटे हुई जा टू, और जहां से टूटे हुई जा फ्रॉम। तो विद्यालय से संबंध जुट रहा है, तो टू है स्कूल। समझ में आ रहा है? एनी डाउट? मुझे पढ़ाना है, तो मुझे का आई, और ना है के लिए हम बताएं अभी। देखिए, लास्ट में ना है आए तो हैज और हैव का प्रयोग होगा। एनी डाउट? तो ये आई हैव टू, अब पढ़ाना के क्या होता है? टीच। एनी डाउट? सबसे आसान तरीका है कि सब्जेक्ट को पकड़िए और उल्टा लिखिए। जिसमें सब्जेक्ट ना हो तो क्या करेंगे? एक का प्रयोग, तो सिर्फ उल्टा लिख देते हैं, है कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि अगर सिंपल सेंटेंस देखते हैं, यहां आओ, तो पहले लिखेंगे आओ, तब लिखेंगे यहाँ, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है। तो 1 नंबर पर आओ और 2 नंबर पर यहाँ, तो आओ के कम, यहाँ के हेयर, कम हेयर। जैसे सब्जेक्ट जोड़ देंगे राम, यहाँ आओ, तो राम, तब है 1 नंबर पर बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 नंबर, ये हो जाएगा 3 नंबर। तो राम को पहले लिखेंगे राम, तब आओ के कम, यहाँ के हेयर, राम कम हेयर। बुझ रहा है? कोनो दिक्कत है? इंग्लिश बनाने का सबसे आसान तरीका है। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो उल्टा लिखो, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को 1 नंबर, बाकी सब उल्टा। का बुझा? बुझ गया? सबसे खतरनाक देखो, एकदम खतरनाक बढ़न इंग्लिश देखो। मान लो कि अभी दिस वन डैट वन पढ़ाए थे, यह वाला वह वाला, देखिए तो आई जा दिस वन डैट वन ना। मान लीजिए कि मुझे यह वाला दो, वह वाला दो, तो देखिए वह वाला दो, इसमें सब्जेक्ट है क्या? नहीं। तो दो का पहले क्या होगा? गिव, और वह वाला तो डेट वन। तो देखिए 1 नंबर पर 2 और 2 नंबर पर वह वाला, तो देना का क्या होता है? गिव। क्या होगा? गिव। और वह वाला तो डेट वन, डेट वन। और जैसे लगेगा मुझे वह वाला दो, तो देखिए पहले होगा मुझे दो, 1 नंबर पर बनेगा। समझ में आ रहा ना? तब वह वाला, तो हो जाएगा गिव मी। क्या हो जाएगा? गिव मी डेट वन। मुझे वह वाला दो, यह वाला नहीं, यह वाला नहीं, यह वाला नहीं, यह वाला नहीं। तो देखिएगा फिर भी सेंटेंस वैसे ही बनेगा, मुझे यह वाला दो, वह वाला नहीं। गिव मी डेट वन, नॉट दिस वन। गिव मी डेट वन, नॉट दिस वन, माने यह वाला नहीं तो नॉट दिस वन, नॉट दिस वन। कोई दिक्कत है? तो इंग्लिश बनाने का तरीका पहले सीखिए कि कैसे बनेगा। सबसे पहले उसको बनाएंगे जो सब्जेक्ट होगा। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो बस उल्टा लिख देंगे। क्या लिख देंगे? उल्टा लिख देंगे। ये सेंटेंस उससे अलग है। समझ में आ रहा है ना? और कुछ किसी को पूछना है तो बताइए। इंग्लिश में क्या सीखे? कोई भी इंग्लिश अगर आसानी से लिखना है तो सब्जेक्ट पकड़िए, उल्टा लिखिए। जैसे देखिए, राम अपने भाई के साथ दिल्ली, अपने भाई के साथ 15
अगस्त को दिल्ली जाने वाला था। ठीक, वाला था, वाली थी, वाले थे के लिए वाज वर के साथ टू का प्रयोग वर्ब से पहले किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले राम को लिखेंगे, उसके बाद से वाला था, वाली थी, वाले थे, 2 नंबर पर जाना, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर दिल्ली, 5 नंबर पर 15 अगस्त को के साथ, 6 नंबर अपने भाई, 7 नंबर। इंग्लिश बनाने का तरीका सिंपल है, खाली सब्जेक्ट पकड़िए, उल्टा लिखिए ना हो चला। 1 नंबर पर राम का बुझा 1 नंबर पर राम, 2 नंबर पर वाला था, वाली थी, वाले थे, तो वाज टू, समझ में आ रहा है, राम वाज टू। जाना के गो, कहाँ जा रहा है, संबंध जुड़ रहा है। तो संबंध जुट रहा है, तो टू दिलाई की फ्रॉम दिलाई, टू दिलाई। कब जा रहा है, तो ऑन 15 अगस्त। अच्छा, उसके बाद से के साथ तो विद का प्रयोग हो जाएगा, किसके साथ, तो हिज ब्रदर। बताइए कोई दिक्कत, एनी डाउट? इसी प्रकार इंग्लिश बनाइएगा। चलिए सेंटेंस बोल रहे हैं, बना के दिखाइए।